सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा नज़र आ जाएगी जिसने अपने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस हासिल करके और बहुत आगे तक वो पहुंचे हैं। चाहे फिर बामनवास के आईएएस अधिकारियों की बात हो, चाहे वो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आसपास अभी आपने देखा हो कि कई सारी बेटियों के हमने इंटरव्यू किए थे जो आरजेएस में सेलेक्ट हुई। उसके अलावा खेल की बात हो तो फिर बिंदु प्रसाद की बात होती है और कई सारी प्रतिभाएं यहाँ पर बेटे और बेटियां सवाई माधोपुर की इस धरती पर ऐसे जन्म लेते हैं जो विश्व स्तरीय लेवल पर सवाई माधोपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी ही एक मासूम बच्ची 9 साल जिसकी उम्र है, यशी जिसका नाम है, वो नेशनल लेवल पर तीरंदाजी में प्रथम मकाम हासिल करके सवाई माधोपुर का नाम उसने गौरवान्वित किया है। जिला मुख्यालय पर जो प्रतियोगिता हुई, उसके बाद स्टेट लेवल पर हुई, फिर नेशनल लेवल पर जो प्रतियोगिता हुई है उसमें सब में टॉप किया। आज हम यशी के घर पर हैं, वो प्रैक्टिस कर रही है अभी। एक बार आप चला के भी दिखाएं तीर को। इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, पूरे सवाई माधोपुर को पता है कि यशी और उनके परिवार के बारे में। आज हम यहाँ पर आए हैं, पूरा आपको लाइव प्रोग्राम ये दिखाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि यशी के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, उसका उत्साहवर्धन करें और साथ ही ऐसी जो प्रतिभाएं अगर हैं तो उनके बारे में भी आप हमको बताएं। जी, ये प्रैक्टिस इनके घर पर ही जारी है और छोटी सी देखिए आप 9 साल की बच्ची 4th क्लास में पढ़ने वाली किस तरह की तीरंदाजी यहाँ पर कर रही है और टारगेट को कैसे सेट करते हुए ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यशी अब प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। आप इसको तब तक आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप इधर रखिए। जी, आइए यहीं यहीं बैठते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे बता दें हम, इन 9 साल की यशी जो नेशनल लेवल पर सवाई माधोपुर को रिप्रेजेंट कर चुकी है और तीरंदाजी कर रही हैं बराबर से और आगे भी इनके कई सारे सपने हैं। तो बताइए आपका क्या नाम है आपका पूरा? यशी शर्मा। यशी शर्मा। और आपके पिताजी? डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा। माँ? श्रीमती मालती शर्मा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? कॉलेज के प्रोफेसर। अच्छा, और माँ? आकाशवाणी की अनाउंसर। यशी आप इतना अच्छा, अभी हमने जब ये लाइव शुरू हुआ उससे पहले भी देखा आप 5 मीटर 10 मीटर और 15 मीटर का फासले से बहुत अच्छा अंदाज में आपने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको बीच में जो लगता है एकदम सेंटर पॉइंट में एक्स। एक्स, तो वहां तक आपने पूरा निशाना लगाया। कहाँ से सीखे ये, कैसे शुरुआत हुई आपकी इस तीरंदाजी को लेकर? पहले मेरे पापा ने ये तीरंदाजी का ग्राउंड देखा, फिर मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि आपको तीरंदाजी का शौक है क्या। फिर मैंने कहा हाँ। फिर पापा धीरे धीरे मुझे ग्राउंड में ले जाने लगे। फिर 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 मैंने तीरंदाजी करना शुरू किया। फिर मेरे सर ने आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। क्या नाम है आपके सर? श्रीमान महेंद्र मेहड़ा। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ती है जी? बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, मानटाउन, सवाई माधोपुर। और क्लास कौन सी है आपकी? 4th A। अच्छा, हम कुछ दिनों पहले भी जब वो चुनावों का दौर चल रहा था उस वक्त में फ़ोन आया था प्रोफेसर साहब का और हम भी व्यस्त थे उस वक्त में। दिया कुमारी जी के यहाँ कार्यालय पर आपको सम्मानित भी किया गया। तो हमको थोड़ा सा आप ये बताइए कहाँ कहाँ आप अब तक खेले हो, क्या क्या आपको पद मिले हैं, पदक मिले हैं, मेडल मिले हैं? फर्स्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट में खेली थी, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। फिर मैं स्टेट पर खेलने गई, वहाँ जयपुर में जगतपुरा में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। फिर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मेरी 3rd पोजीशन थी। फिर उसके बाद नागपुर में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। क्या मिला आपको नागपुर में? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मिला है। ये आपका यही गोल्ड मेडल जो है ऊपर वाला यही है नागपुर में? ओके, और ये वाला ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो। हमने देखा कि एक तो आपके पास में क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, ये पूरा जो आपके पास? आर्चरी। आर्चरी, धनुष बोलते हैं इसको। तो ये कितने हैं आपके पास अभी? 2। 2 हैं। और ये आपके जो साइड में लगे हुए हैं पॉकेट में, ये हाँ
ये क्या है? एरो। एरो। ये कितने हैं आपके पास? 4। 4। अच्छा, इनसे आप प्रैक्टिस भी करते हो, इन्हीं को लेके जाते हो खेलने के लिए, या वहाँ पर मैदान में कोई और धनुष आपको और ये सब मिलता है एरोज? इन्हीं को लेकर जाती हूँ। सबका अपना अपना यही होता है। हाँ। अच्छा, अभी आप सब जगह गए डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ आप तो खैर यहीं रहते हैं माधोपुर में। अब जयपुर आप गए है ना, उसके अलावा महाराष्ट्र आप गए, और भी जो कई सारी जगह पर आप गए, क्या क्या वहाँ पर आप किन किन लोगों से मिले? उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली होगी आपको, कुछ सीखने को मिला होगा आपकी जैसी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे, और क्या क्या देखा आपने वहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक झारखंड की लड़की थी। उसकी आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में फर्स्ट पोजीशन रही थी। तो उसने ना X10 मारे, उससे मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा, उससे दोस्ती हुई आपकी? नहीं। दोस्ती नहीं हुई, आपने ऐसे ही देखा उसको। अच्छा, और कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला? कोई स्मारक गए होंगे आप, या कोई मंदिर में कहीं घूमने का ऐसा मौका मिला? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मैंने कनक दुर्गा का मंदिर देखा। फिर मैं एक कृष्णा नदी में बोट में भवानी टापू गई थी। फिर नागपुर में मैंने अंबाझरी झील देखी। अच्छा। अच्छा, ये जो आप करते हो प्रैक्टिस अपने घर पे ही करते हो, बाहर ग्राउंड वगैरह में भी करते हो क्या? हाँ। कहाँ करते हो? ग्राउंड में मुझे सर सिखाते हैं। अच्छा, और यहाँ घर पे? घर पे पापा। अच्छा, कभी ये जैसे अभी एक ये एरो है, अभी हमने देखा था इस एरो को, तो इसका ये टूट गया, क्या बोलते हैं इसका, पंख, इसको क्या बोलते हैं? एक मुड़ गया, वेंस। जैसे वेन्स है ये, है ना? तो ये टूट गया, कभी ये इसका जो ये पीछे जो लगाते हैं या ये पॉइंट है, ये कभी खराब हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर मिल जाता है माधोपुर में ये सब सामान, कभी इसका कोई लगाना हो ऐसा कुछ? नहीं, माधोपुर में नहीं मिलता। अच्छा, फिर क्या करते हो आप, कैसे कहाँ से लाना पड़ता है? जयपुर से लाना पड़ता है। अच्छा, और ये जो टारगेट बनाया है आपने पीछे, और उसके अलावा एक धनुष और है जो ये तो खैर महंगा है, बाहर से आया है, वो जो धनुष बनाया है उसमें किन की मदद मिली आपको? मुझे सर और पापा की मदद मिली। तो पापा, मम्मी, भैया, ये सब लोग कैसे मदद करते हैं आपकी? पापा मुझे ग्राउंड में ले जाते हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से पहले मुझे मम्मी बस से ग्राउंड में ले जाती थी। वहाँ पर सर मुझे सिखाते थे। जी, तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अगर जैसे आप ये वीडियो को अगर किसी के मम्मी पापा देख रहे होंगे, जिनके 4-5 साल के, 10 साल के बच्चे होंगे, 15 साल के, वो भी तीरंदाजी सीखना चाहते होंगे, तो उनके लिए आप कुछ देंगे संदेश कि कितनी मेहनत इसमें लगती है? ये आसान है, मुश्किल है, या प्रैक्टिस कैसी लगती है? ये मुश्किल ये ये मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे, कितने कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, दिन में, रात में, या कोई टाइम होता है उस प्रैक्टिस का? दिन में मैं रबड़ प्रैक्टिस और शाम को धनुष चलाती हूँ। अच्छा, रात में भी करते हो प्रैक्टिस? हाँ। कब, कैसे करते हो रात में? कौन रहता है यहाँ पर सिखाने के लिए? रात में पापा रहते हैं। अच्छा। अगर कोई एरो टूट जाए तो है ना, पापा उसे सुधारते हैं। अच्छा, पापा मतलब बड़ा शिक्षाविद होने के साथ साथ ये सब काम भी करते हैं, ये एक नई आपकी वो मिली है। बात करेंगे पापा से भी। मम्मी पापा और जो आपके भैया भी साथ जाते हैं, छोटा भाई भी आपको देख करके सीख रहा है, तो ये लोग कैसे मदद करते हैं आपकी? ये लोग ये लोग मुझे, पापा वैन्स बनाते हैं। मम्मी कई कामों में सहयोग करती है। और पापा ने मुझे एक धनुष का किट बनाकर दिया है। और भैया भैया भी सहयोग करता है। अच्छा। अच्छा, आपको किसी यहाँ के सवाई माधोपुर के किसी नेता ने या कोई अधिकारी ने कभी बुला के सम्मानित किया, या कोई इस तरह का कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो, किट, ऐसा कुछ हुआ कभी? मुझे मुझे श्रीमती दिया कुमारी ने सम्मानित किया था, और धनुष वगैरह, एरोज वगैरह किसी ने दिए नहीं आपको? नहीं। सब खुद से लिए आपने? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हम और कोई सपना आपका, क्या सपना है आपका? कोई आगे ऐसा मिशन हो कि मुझे अब आगे और खेलना है विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में? एक रात मुझे सपना आया कि मैंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, तो उसी उसी सपने को पूरा करेंगे?
हाँ। हमारी शुभकामनाएं तो आपको गोल्ड मेडल की है, और बहुत सारी टीम की तरफ से भी है। और इतनी मासूम सी बच्ची है, नन्ही प्यारी सी बच्ची है, जो अपने हाथ में धनुष लेकर के, एरोज लेकर के प्रैक्टिस कर रही है। और अभाव होने के बावजूद भी, हालांकि जो इनके फादर हैं वो प्रोफेसर हैं, माँ भी गृहिणी हैं, लेकिन यहाँ सवाई माधोपुर में ना इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, ना कभी कोई इस तरह की कोई मदद और ये प्रतिभाओं को सम्मानित करने की बात आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने समय दिया। ये आपका एरो। अब थोड़ा सा इनके पिताजी से बात करेंगे, माता जी जो हैं उनसे बात करेंगे, जिनसे इंस्पायर्ड हैं। जी आइए। तो शर्मा जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सवाई माधोपुर ऐप पर। और काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे मुलाकात की, लेकिन समय अभाव के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। और यशी ने आपसे काफ़ी आपके बारे में पता चला। कैसे ढूंढा आपने इस प्रतिभा को अपने बच्ची के अंदर, और क्या कुछ कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सर, क्रिएटिव माइंड तो मैं भी हूँ, और मैंने यही सोचा कि मेरी बच्ची भी क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए। तो एक बार, लगभग साल भर पहले की बात है, सवाई माधोपुर के साउथ कैंपस में, कॉलेज के साउथ कैंपस में ये कुछ बच्चे तीरंदाजी कर रहे थे। मैं वहाँ गया, मैंने उन बच्चों से पूछा क्या है ये, क्या चीज़ है, तीरंदाजी है, इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ से आते हैं, कैसे क्या। मुझे अच्छा लगा। साथ में ये भी अच्छा लगा कि मेरी गुड़िया निश्चित रूप से तीर चला सकती है, और ये एक ऐसा खेल है, साथ ही खेल के साथ साथ एक आत्मरक्षा का भी एक औजार है, हथियार है। तो क्यों नहीं खेल भी खेले और आत्मरक्षा भी सीखे। और फिर ये भारत सरकार द्वारा समर्थित है, खेल तो है ही। फिर मैंने लोगों से पूछा, फिर मुझे वहाँ के कोच मिले, श्री महेंद्र मैड़ा जी। उनसे मिला मैंने गुड़िया को ले गया उनके पास। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप अपनी गुड़िया को सिखाइए, लेकिन इसमें यही है कि अगर लगन होगी इसमें, तो इसमें रबर प्रैक्टिस होती है 2 महीने की। रबर अगर 2 महीने इसने खींच लिया तो ये आगे निकल जाएगी। और नहीं तो कुछ बच्चे आते हैं, बहुत आए बहुत चल गए, वो जो एक छलनी है उसमें से उसको निकलना है। तो कुछ तो मेरी मेहनत, कुछ ये तो गुड़िया की ही मेहनत मानो, और सर का सहयोग। तो ये उस रबर प्रैक्टिस में से जो मतलब एक तीर को या धनुष को संभालने के लिए पोजीशन बनती है, उससे वो रबर प्रैक्टिस लगभग 2 महीने इसने खींच ली। तो इसके ये क्या पोजीशन बन गई। फिर सर ने इसको धनुष पकड़ाया, उनका खुद का ही धनुष था, कि अभी आप खरीदो मत, अभी तो पहले क्या पता ये आगे चले कि नहीं चले, आप पहले। तो उस धनुष को भी इसने थाम लिया। हालांकि इसकी उम्र के अनुसार वो धनुष काफ़ी बड़ा था, वजनी था, लेकिन उसको इसने चला लिया। सर ने कहा कि ये ज़रूर आगे कुछ ना कुछ काम करेगी। तो फिर उन्होंने, सर ने ही, जो महेंद्र मैड़ा जी हैं, और जो खेल अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं अभी, श्री विनोद जी, उन्होंने इंस्पायर किया। और उन्होंने एक बार कहा कि अब स्कूल के जो खेल आ रहे हैं उनमें इसको पार्टिसिपेट करवाओ। फर्स्ट बार इसने लगभग सितंबर की बात है, स्कूल के खेलों में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और फिर उसके बाद जयपुर में इसने स्टेट लेवल पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्योंकि विनोद जी और महेंद्र जी, ये दोनों ही इसको मतलब आगे रास्ता बताने में हैं। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। बाकी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ है। मैं स्वयं भी पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि गुरु का महत्व क्या होता है। तो उन्होंने रास्ता बताया। जयपुर में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद इसको विजयवाड़ा, जो प्रथम नेशनल इसने खेला, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वहाँ इसने मिक्स डबल टीम में कैटेगरी में और ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पर प्राप्त किया। बहुत खुशी हुई, आत्मिक खुशी हुई। और फिर अब ये क्या है, नेशनल खेलने के काबिल बन गई। एक बार नेशनल खेल लिया, तो दूसरी बार नेशनल निकला नागपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र धनुर्विद्या संगठन की ओर से, जो इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के द्वारा समर्थित है, वहाँ भी ये खेलने गई। तो हम तो इसमें थे कि चलो, हमारा मोटिव ये रहता है, हम खेलने जा रहे हैं, हमें मेडल नहीं चाहिए, हम अच्छा खेलेंगे। मैं इससे भी यही कहता हूँ, बेटा मेडल की उम्मीद मत करना, अच्छा खेलो। अच्छा खेलोगे तो मेडल अपने पीछे आएगा। हमें सिर्फ अपना प्रदर्शन करना है, अच्छा प्रदर्शन होगा तो मेडल अपने आप पीछे आएगा। हमें मेडल के लिए काम नहीं करना है, हमें अपने अच्छे खेलने के लिए काम करना है। तो यही काम करती है। हमने कोई उम्मीद नहीं की थी वहाँ।
हम 2 दिन लगातार हम इसी में ही लगे रहे। ये कहती रही पापा मेडल कब आएगा, क्या। मैंने कहा अब अच्छा खेले हैं बस। और वहाँ पर फिर पता चला अचानक से, मैं तो स्टेशन चला गया था वापसी के टिकट करवाने, वहाँ पे फ़ोन आया कि यशी को यहाँ गोल्ड मेडल मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इसको मिली। तो 720 में से 642 अंक इसने प्राप्त किया आर्चरी में, धनुर्विद्या में। तो अब तक का ये सफ़र है। और अब इसको मेरा, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा यही कहना है उन सबसे कि यहाँ पर जो तीरंदाजी है उभर करके आ रही है सामने। तीरंदाजी में सभी लोग अपने बच्चों को भी भेजें। यहाँ पर जो कोच लगे हुए हैं वो भी अच्छे हैं। हालांकि वो कोच जो साहब जो है उनकी अब सर्विस लग गई है, कोच यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं सभी जो संभ्रांत नागरिक हैं उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पर कोच लगवाने की व्यवस्था करें। राज्य सरकार से भी अपील करता हूँ। नहीं तो यहाँ पर अगर कोच नहीं होगा तो यहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे और सवाई माधोपुर का नाम कैसे रोशन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कोच की अभी परम आवश्यकता है। तो और इनके साथ ही बस मैं यही सबसे कहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को टीवी और जो कहते हैं कि काल्पनिक खेल, उसके ज़्यादा फील्ड के जो खेल है जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे, वो ज़्यादा करवाएं। फील्ड में भेजें बच्चों को, स्वस्थ रहें बच्चे। बस मेरी तो यही कहना है, यही उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप यशी की माँ हैं और आप उसी के माध्यम से हमको तो पता चला, सर ने तो बताया नहीं था कि आप अनाउंसर भी हैं आकाशवाणी में। आपकी जाहिर सी बात है कि माँ की ही प्रेरणा और पूरा गाइडेंस जो है होता है बच्चों को, तो तभी जो है वो बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। यशी ने इतना नाम रोशन किया, उसके लिए आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहले तो इस मौके पर क्या फील होता है आपको और कहाँ देखती हैं अपनी बेटी को आगे? मेरी गुड़िया खेलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ भी ये खेलने गई है वहाँ भी जीती है, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी गुड़िया इतना आगे जाके अपने माँ बाप का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, सब जगह नाम रोशन करेगी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया और आगे खेले, और जो ये ओलंपिक में खेलना चाहती है, बाहर जाना चाहती है और अपने देश का नाम करना चाहती है, बस यही मैं चाहती हूँ। आप चूंकि एक माँ हैं तो जनरली हम जब सवाल किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि बेटियों को लेकर के समाज में पहले से तो काफ़ी अवेयरनेस है, भ्रूण हत्या और ये सारे मामले बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुए, लेकिन फिर भी कमी है इनमें। जो लोग अभी भी बेटी को इस तरह का एक अभिशाप मानते हैं या बहुत निचले लेवल पर सोचते हैं बेटियों के लिए, उन ऐसे माता पिताओं के लिए ये गुड़िया है आपकी, वो बहुत मार्गदर्शक है। ऐसे माता पिताओं को क्या संदेश देंगे? मैं तो उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने बेटों बेटियों में कोई फर्क ना करें, और ना मेरे माँ बाप ने किया है ना मैंने अपने बच्चों में किया है। मुझे आज बहुत गर्व है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ। और मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे कहा भी था कि मम्मी आप बहुत भाग्यशाली हो। मैंने कहा क्यों आपके पास एक बेटी है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कभी बेटा बेटी में फ़र्क ना करें, और अपनी बेटी को भी जिस तरह बेटे को आगे बढ़ाए ऐसे बेटी को आगे बढ़ाए। और आज के दौर में आप कहीं भी चले जाओ, बेटियां हर चीज़ में आगे निकल रही हैं, इसलिए अपनी बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना करें। मैं अपनी बेटी पे बहुत गर्व करती हूँ, और जब ये जीतती है तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी साथ रहें, आपका थोड़ा सा परिचय, और यशी ने भी आपकी प्रशंसा की है, सर ने भी। आपका थोड़ा परिचय आ जाए और उसके अलावा कैसा सफ़र आपका यशी के साथ में रहा वो बताएं। जी, मेरा नाम भोला शंकर शर्मा है। ये मेरे गुरु हैं, और जो गुरु की पुत्री है यशी, तो ये मेरी छोटी बहन की तरह है। तो यशी ने शुरू से ही मैं इसके साथ में रहा हूँ। जैसे कि ये प्रैक्टिस करती थी तो सर मुझे डेली अपडेट भी देते थे कि भाई हाँ यशी ऐसे कर रही है। मैंने कहा चलो सर बहुत अच्छी बात है, इनके आगे भी जाएगी। उसके बाद में इसने जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया, तो सेंट पॉल स्कूल में इसका सम्मान समारोह था, तो मैं भी इसके साथ साथ वहाँ गया था। और वहाँ से हमने सोच लिया था कि नहीं ये आगे कुछ अच्छा करेगी। तो फिर हम और सर निरंतर प्रयास में थे। तो जिला स्तर में क्या इनके आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती है, तो वहाँ क्या इनका ग्रुप जाता, जो राज्य स्तर पे जो प्रतियोगिता थी उसमें इनका ग्रुप जाता, उसकी वजह से वंचित रह गई थी। लेकिन फिर ओपन की एक प्रतियोगिता आई, उसमें सर इसको जयपुर लेके गए, और जयपुर में इसने प्रथम स्थान हासिल किया। उस बाद में इसने क्वालिफाई किया, उसमें विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में गई। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसने इतना शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि वो मेरे सर ने मुझसे एक बात कही थी कि शेर की गुफा में जाकर मेडल निकाल के लाने वाली बात होती है, क्योंकि उधर के बच्चे रहते हैं उड़ीसा, झारखंड, असम वाले, जो जब से जन्म लेते हैं जब से ही अपने हाथों में धनुष पकड़ते हैं।
तो हम सोच सकते हैं कि जो बच्चा एक तो बचपन से जन्म ले रहा है, उस समय से ही धनुष चला रहा है, और एक हमारे यहाँ 6-7 महीने की प्रैक्टिस में इसने वहाँ पर ब्रोंज मेडल हासिल किया, तो हमको इतना गौरवान्वित हुआ मैं, क्योंकि मैं इसकी पल पल की अपडेट फेसबुक पे भी, अपने व्हाट्सएप पे और जितने भी ग्रुप चलते हैं उन पे डालता रहा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि नहीं यसी नहीं, मैं स्वयं खेल रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा गुरु से इतना लगाव है तो उनकी पुत्री से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैंने फिर इसके सफ़र में हर जगह वो साथ दिया। उसके बाद में जब विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से आई तो इसका स्वागत के लिए काफ़ी लोगों ने एक हुजूम सा उमड़ पड़ा। जब ये ट्रेन से उतरी तो हमारी आंखों में तो आंसू ही थे, और इसकी दादी जो इससे बहुत प्रेम करती है, वो भी रात को 2 बजे उठी, यहाँ से पैदल चली और वहां जाकर इटावा की जीप पकड़कर इटावा बालाजी की जाकर इसके लिए माला लेके आई और इसका स्वागत किया। उनकी आंखों में इनके लिए ये माँ सरस्वती से बहुत प्रेम करती है, और ये खेल में ही नहीं, ये पढ़ाई में बहुत अव्वल है। आप अंदर देखोगे तो इसकी सिल्डों की भरमार लगी हुई है, ये प्रथम स्थान आती है हर बार क्लास में भी। और उसके बाद में थोड़ा दिन का गैप लगा, उसके बाद में फिर दूसरा नेशनल था विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वो उसमें नागपुर गई थी। नागपुर में जैसे कि मैंने और सर ने दोनों ने तो सोच रखा था कि मैं इनकी सर अगर ये इस बार जा रही है, जब इसने ये किया तो पक्का ये गोल्ड मेडल लेके आएगी। तो इसने वहां पर मैं सर से बार बार पूछता रहा, सर ने कहा कि माँ सेव्य पराजित है। हमारा एक चल रहा था, मैंने कि सर ये तो बर्बरीक है, ये बर्बरीक के पास 3 तीर थे, तो ये वही 3 तीर लगा के अपने बाद में गोल्ड मेडल लेके आएगी। तो मेरा और सर का तो वही खाटू श्याम वाला वो चल रहा था। तो हम तो बात कर ही रहे थे। जब मैं एक दिन कॉलेज से आ रहा था, तो मैं तो कॉलेज में था तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने सर को बाहर निकलते मैंने फोन किया कि सर वो आज उसका फाइनल था, क्या हुआ? कि बोला मैं बताऊं क्या, तेरी बहन ने इतिहास रच दिया। तो उस समय मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई थी, क्योंकि जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वास्तव में उस खुशी की बात अलग ही होती है। तो जब इसने गोल्ड मेडल जीता तो मेरी खुशी समाई नहीं, और उसके बाद में जब ये यहाँ आई तो इसका भव्य स्वागत किया गया। जो लोग पहले कम जुड़ रहे थे इससे, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आप भी उस समय सब बिजी थे तो इसलिए आपको भी अपडेट किया, लेकिन क्या चुनावी गतिविधियां ऐसी चल रही थी कि आप भी उस समय हमारे पास आ नहीं पाए। लेकिन उस समय बहुत सारे पत्रकारों ने हमारा साथ दिया, और इसकी खबर यहाँ ही नहीं, जब इसने जिला में जीता था तो उसकी भी इसकी पत्रकारों में छपी इसकी। उसके बाद में जब ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में छपी तो इसमें राजस्थान पत्रिका वालों ने इसकी बहुत शानदार खबर दी, दैनिक भास्कर वालों ने भी इसकी शानदार खबर निकाली। उसके बाद में हमारा सब पत्रकारों ने सब इतना सपोर्ट किया। उसके बाद में जब ये नागपुर में जीत के आई तो उसके बाद में इसका राजस्थान में ही नहीं, क्योंकि राजस्थान के लिए गौरव की बात तो है ही, इसने सवाई माधोपुर जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के बहुत सारे अखबार चलते हैं, उनमें इसकी न्यूज भी आई है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े अखबार है, जो मेन खेल पृष्ठ पे इसकी खबरें छपी है। इसका जलवे का हर जगह दिखाया गया है। और जैसे कि आपने ये देख रहे हो कि अथर्वे यसी चैंपियंस, मतलब इसको मराठी भाषा में लिखा है इसका, तो इसके वहाँ नगर का अखबार चलता है, उसमें भी यहाँ पर जब ये महाराष्ट्र में जीती थी तो उसके बाद में इसने भी अचूक निशाने पर इतिहास रच दिया। ये यसी का यहाँ भी छपा। उसके बाद में जिला स्तर पर जीती थी तो इसमें यहाँ भी मतलब हमारा, और इसका भव्य स्वागत किया गया है नेशनल तीरंदाजी चैंपियन में सवाई माधोपुर को गोल्ड मेडल। उसके बाद में इसके मतलब विभिन्न सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारा हर पत्रकार ने भी साथ दिया, जिससे और फिर माननीय दिया कुमारी जी ने भी इसको सम्मानित किया। खासा कोठी पर एक प्रोग्राम था, उसके अंदर जब ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से जीत के आई। हाँ, वैसे दिया कुमारी जी का काफी सपोर्ट रहा कि उनने यहाँ प्रतिभाओं को निखारने के लिए तीरंदाजी का काम किया, लेकिन वो तो उस नीम को डाल के चली गई, क्योंकि अब वो हमारे विधायक भी नहीं है। अब माननीय दानिश अबरार जी हमारे विधायक हैं, तो उनसे अनुरोध है कि जो अभी कोच है तो उनका सिलेक्शन हो चुका है तो वो यहाँ है नहीं, तो इसके लिए कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाएं जिससे आगे भी जाए। और अभी तो ये इंडियन रिकर्व से खेल रही है, लेकिन उसके बाद में जब इसके लिए इसको इंटरनेशनल पर खेलना होगा तो इसके लिए 2.5-3 लाख का एक धनुष आएगा रिकर्व, उससे खेलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने उसके लिए एमएलए साहब को भी एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि इतना हम खर्चा उठाने के, वही एक प्राइवेट जॉब में व्यक्ति इतना खर्चा नहीं उठा पाता, क्योंकि एक 3-4 लाख का तो वो धनुष आएगा और फिर उसका मेंटेन करना काफी कठिन हो जाता है। तो हमारा एमएलए साहब से भी सबसे अनुरोध है कि इसको ये धनुष भी उपलब्ध करवाएं, जिससे आगे इंटरनेशनल पर खेलकर हमारे सवाई माधोपुर का, राजस्थान का और पूरे इंडिया का नाम रोशन करे, जिससे बहुत अच्छा हो। आप सबका भी धन्यवाद कि आज आप हमसे मुखातिब हुए। धन्यवाद सर।
सर थोड़ा सा आपसे वो एक ले लेंगे कि यहाँ पर अभी बात चल रही थी कि ज़्यादा जो है वो प्रतिभाओं के लिए एक तो कोच है, उसके अलावा सामान नहीं मिलता है। तो आपने बताया कि आपने खुद ने जो है वो टारगेट जो है वो बनाया है, तो उसको थोड़ा सा आप आम जन को दिखाएंगे और साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी और उसके अलावा अभाव हैं वो भी कहीं ना कहीं समझ में आएंगे जी। तो ये टारगेट है, कैसे क्या बनाया है इसको आपने और एक्चुअल कीमत कितनी होती है इसकी वजह से? देखिए सर, ये टारगेट है, ये दो चीज़ें होती है, ये टारगेट होता है और ये टारगेट फेस होता है। अगर हम टारगेट फेस की बात करें तो थोड़ा हम इसे हटा दें, मैं इसे अभी हटा रहा हूँ। तो ये हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का रह जाता है। मैंने जब इंटरनेट पर सर्च किया कि आर्चरी के लिए क्या ज़रूरत है, तो एक टारगेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो टारगेट चूँकि 15,000 या 12,000 का ऑनलाइन मिलता है, एक तो चलो यहाँ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ले भी लें कैसे ना कैसे, लेकिन अब वो ऑनलाइन बाहर से आएगा, उसमें और ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे का वैसा क्यों नहीं बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। इंटरनेट पर देखा, बहुत लोगों से पूछा। असल में जो इनके कोच हैं श्री महेंद्र मेहड़ा जी, उनको मैंने अपनी ये जो बात है वो सामने रखी कि क्या अपन खुद बना सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आदमी ही तो बनाते हैं, और जब अपन खुद बना सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, लेकिन अगर अपन करेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसी मैंने सिद्धांत पर काम किया। फिर एक मैं कबाड़ी के पास गया था, मेरी गुड़िया और मैं दोनों, वहाँ एक फूटी हुई टंकी पड़ी थी और मैंने 10 रुपए की आरी लेकर के उस टंकी को काटा। जो देखिए आप, फुटवर ऊंची ये टंकी है, उस टंकी को काट करके फिर मैंने जो महेंद्र जी हैं इनके कोच, उनसे कहा, मैंने मैं टंकी ले आया और उसमें क्या क्या चीज़ चाहिएगा कि बस उसमें अपन को बस एरो पार नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी है। एरो फिर 1 महीना इस सोचने में लग गया कि एरो किस में से पार नहीं हो। मैंने अपने जो घर का एक डनलप का पुराना गद्दा पड़ा था उसको भी मैंने इसमें भर के देखा, उसमें से भी एरो पार हो गया। बड़ी मुश्किल, एरो पार नहीं होना चाहिए। फिर पता चला कि जो ट्रैक्टर का जो खराब टायर ट्यूब होता है, जो पंचर हो जाता है, खराब हो जाता है, वो इसके पीछे लगेगा। तो फिर मैं गद्दे वाले के पास गया, उसका कचरा पड़ा था, उस कचरे में से इस जूट को निकाल के लाया। पहली बार जूट भरा। अब इसके जूट भरने के बाद आप देख रहे हैं यह इसमें टायर लगा हुआ है, यहाँ उस टायर को डाल करके फिर जूट भरा। अब इसमें से ये मानिए कंपाउंड का जो एरो है वो भी पार नहीं होता। और जो मैं कंपाउंड जिसकी बात जो कर रहा हूँ वो एक धनुष है, उसके लिए ये कहा जाता है कि अगर 4 लोगों को एक साथ खड़ा कर दें और फिर अगर एरो छोड़ दें तो वो एरो 4 में से भी पार निकल जाएगा। उस एरो को ये रोक लेता है। तो इतना ही शक्तिशाली घर का बनाया हुआ जो मेरा क्रिएशन है वो यहाँ पर तैयार हो गया। हाँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हुआ। और उसके बाद तो फिर ये टारगेट फेस था। हालांकि अभी थोड़ा सा उधड़ रहा है, हट रहा है, इसको दोबारा से मैं बनाऊंगा। और फिर ये क्या होता है, टारगेट फेस होता है। इस टारगेट फेस को ये पिन आती है, इसके ऊपर ये भी बाहर से खरीदनी पड़ती है, सवाई माधोपुर में मिलती है? ये तो रेडीमेड मिल जाता है सवाई माधोपुर में। ये सवाई माधोपुर में बिल्कुल नहीं मिलता। आर्चरी से संबंधित कोई भी चीज सवाई माधोपुर में नहीं मिलती। ये सवाई माधोपुर का दुर्भाग्य है। और अगर इसे सौभाग्य में बदलना है तो मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि आर्चरी के लिए, धनुर्विद्या के लिए अपने बच्चों को उत्साहित करें, जिससे आर्चरी का सामान सवाई माधोपुर में आए, लोग रखें और ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करें। और इसको बढ़ाने के लिए तो हम हैं ना, हमारी गुड़िया आज काम कर रही है तो कम से कम अपने लेवल की बच्चों को तो ये बता ही सकती है। और थोड़ा बहुत मैं भी जान गया हूँ तो मैं भी उन बच्चों को बता ही सकता हूँ। मेरे पास ग्राउंड है, थोड़ी बहुत जमीन है, ज़्यादा तो है नहीं। कम से कम इसमें इस योग्य तो बनाया ही जा सकता है बच्चों को कि वो कम से कम अब ये बच्ची नेशनल तक पहुँच गई तो ये यहाँ और वहाँ के दम पर ही पहुँच गई। तो मैं चाहे तो बच्चे यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबका स्वागत है। वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। यानी माधोपुर में इस चीज़ के लिए, आर्चरी के लिए हर चीज़, सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन संसाधन उपलब्ध करवाने का जो मैटर है वो अभिभावकों ही रहेगा। हमारे जो वर्तमान एमएलए साहब हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी इस ओर ध्यान दें, नया कोच लगवाएं और बच्चों के लिए व्यवस्था करें, बच्चों के लिए जो आर्चरी का सामान है उसे मंगवाएं। और यही मैं उनसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। उसके अलावा और भी जो श्री कृष्णा जी शर्मा है, उन्होंने बताया था कि यहाँ 5 मीटर पर उन्होंने एक यहाँ निशाने के लिए ईंट यहाँ लगाई हुई है। ये 5 मीटर की प्रैक्टिस होती है यहाँ से जी। उसके अलावा फिर आगे अगर पीछे चलेंगे तो फिर 10 मीटर पर भी एक ईंट है, ये 10 मीटर यहाँ फिक्स किया हुआ है। 10 मीटर की फिक्स है। और फिर एक 15 मीटर का एक वो 5, 10 और 15 मीटर का किया हुआ है। तो मैदान की तरह ही पूरा बनाया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद मोटिवेट हुआ कि मतलब एक पिता की हैसियत से आपके जो एफर्ट्स हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। माँ की जो बात आई है उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं और जो दर्शक देख रहे होंगे तो यहाँ जो अभावों की जो बात चल रही है, संसाधनों की जो बात चल रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी हमसे जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे होंगे। तो यहाँ मैं सवाई माधोपुर ऐप के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि हमको एक यशी आज हमें वरदान में मिली है इस सवाई माधोपुर की बेटी। हमको ऐसी हज़ारों यशी जो है वो यहाँ अगर बनाना है उनको कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय, हमको इस सवाई माधोपुर का जो नाम है वो रणथंभौर नेशनल पार्क की वजह से विश्व स्तरीय इसकी एक पहचान बन चुकी है। लेकिन अगर हमको खेलों में और ख़ासतौर से तीरंदाजी में जो ये बेटी मिली है, इसी तरह की और बेटियों को भी अगर बढ़ावा देना है और बेटों को अगर बढ़ावा देना है तो आप प्रशासनिक अधिकारी और विधायक श्री दानिश अबरार जी या सांसद जौनपुरिया जी या जो भी और जो यहाँ हमारे जो और भी बाहर के जो स्टेट्स के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सवाई माधोपुर की इस प्रतिभा को आप देखिए और संसाधनों की जो अपील की है इनके माता पिता ने या हम भी जो और सारी चीज़ों को देखते हैं उन अपीलों पर आप ध्यान देंगे। ऐसी आशा के साथ आपका पुनः जो है वो आभार। ये इनका एक छोटा भाई है यशी का जी। क्या नाम है आपका? गौरांग शर्मा। अच्छा, आप भी करते हो, आप भी चलाते हो, धनुष को चलाते हो आप? हाँ। अच्छा, आपका निशाना कहाँ लगता है? एक्स पे लग जाता है? हाँ। लग जाता है। आप भी गए आपकी बहन के साथ खेलने के लिए? नहीं। घूमने के लिए गए ना आप? हमने तो फोटो देखी थी आपकी। कहाँ गए थे? जयपुर, विजयवाड़ा, नागपुर। अच्छा, तो आप ऐसे साथ ही जाते हो ना खाली? अभी आप थोड़ी चलाने तो नहीं जाते ना? नहीं। आप भी चलाना चाहते हो? अच्छा, आपकी बहन मदद करती है आपकी चलाने में, सिखाने में? हाँ। सिखाती है ना? हाँ। परेशान तो नहीं करती? नहीं। पिटाई नहीं करती ना? हाँ। करती है? ठीक है। अब पिटाई नहीं करना है आपको और इसको भी सिखाना है ये। और अगली बार हम इसका इंटरव्यू लाइव करने के लिए आए ऐसी इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ। इस सेशन को आपने इतना हेल्दी बनाया। सभी सवाई माधोपुर के जो सारे और भी इसके जिले के बाहर के जो हमारे दर्शक हैं, हमारी टीम की तरफ से उनका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।